If the sentence of the reported speech is in exclamatory form, then in the last of the sentence or with the exclamatory word, there is the exclamatory mark. The exclamatory mark. क्या होता है, जब कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में हो तो इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। अब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वाक्य के अंत में भी हो सकता है और किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ भी हो सकता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड आपका है हुर्रे, ब्रेवो, एल्स, व्हाट आ, हाउ। ये जो दो हैं व्हाट आ और हाउ, इनके साथ या तो नाउन होगा अथवा एडजेक्टिव होगा। यानी व्हाट आ हो, कोई सेंटेंस शुरू हो, प्रारंभ हो, अथवा हाउ से प्रारंभ हो, तो या तो उसके साथ नाउन होगा या उसके साथ एडजेक्टिव होगा, और तब वाक्य के अंत में क्या होगा, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। लेकिन यदि हुर्रे लगा हुआ हो, ब्रेवो लगा हुआ हो, आल्स लगा हुआ हो या गुड हेवेंस दिया हुआ हो, then the exclamatory mark is put after that exclamatory word। यानी exclamatory word के तुरंत बाद हुर्रे, ब्रेवो, एल्स, गुड हेवेंस के साथ में दिया होगा। लेकिन यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी फॉर्म से है और व्हाट आ अथवा हाउ से शुरू है, तो उसके सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होता है। और दिस exclamatory form is changed into assertive when we change it into indirect narration, and then reporting verb is changed into exclaimed। reporting verb is changed into exclaimed। लेकिन शर्त है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सेंस प्रसन्नता का है तो हम विद जॉय लगा देते हैं। जैसे अगर हुर्रे दिया हुआ है तो हम इसके साथ में एक्सक्लेम्ड और इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, विद जॉय अथवा विद डिलाइट जोड़ देते हैं। विद जॉय अथवा विद डिलाइट जोड़ देते हैं। यदि ब्रेवो दिया हुआ है तो सेड को हम एक्सक्लेम्ड में बदल करके, एक्सक्लेम्ड में न बदल करके प्रेज्ड अथवा अपलॉडेड में बदल देते हैं। प्रेज्ड अथवा अपलॉडेड में बदल देते हैं। इसके साथ विद हैप्पीनेस, प्रेज्ड के साथ तो कहने की जरूरत है, अपलॉडेड के साथ में हैप्पीनेस कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि एल्स से लगा हुआ है तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और इसके साथ विद सारो अथवा विद ग्रीफ इत्यादि लगा देते हैं। इसी तरह से जब व्हाट और हाउ के साथ यदि नाउन है तो हम व्हाट अ को
या हाउ को हम ग्रेट के साथ चेंज कर देते हैं। और यदि व्हाट और हाउ के साथ एडजेक्टिव दिया हुआ हो, इन केस ऑफ एडजेक्टिव वी चेंज व्हाट और हाउ इन वेरी। यदि इसके साथ में क्या दिया हुआ है, आपका जो है नाउन दिया हुआ है, तो नाउन के साथ में हम क्या बदलते हैं, ग्रेट लगा देते हैं, GREAT। और रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से, यानी व्हाट और हाउ के साथ यदि नाउन है तो इसको हम ग्रेट में बदल देते हैं, या व्हाट और हाउ के साथ एडजेक्टिव है तो हम इसे वेरी में बदल देते हैं। यानी ये जो है, जो ग्रेट है, यदि नाउन है तो, और नाउन के बाद क्या दिया हुआ है, क्रम से एडजेक्टिव दिया है, तो व्हाट और हाउ के साथ अगर नाउन दिया है तो इसको ग्रेट में बदला जाएगा। इसी तरह से व्हाट और हाउ के साथ यदि एडजेक्टिव है तो उसको हम काहे में बदल देंगे, वेरी में बदल देंगे। अब एज और ये गुड हैवेंस है तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, और इसके साथ विद रिग्रेट या सरप्राइज्ड का प्रयोग करते हैं। विद रिग्रेट अथवा विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। हाँ, फिर से समझो इसको। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है, लेकिन यदि हुर्रे दिया हुआ है, हुर्रे एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया है, तो हम इसके साथ विद जॉय या विद डिलाइट जोड़ देते हैं। यदि ब्रेवो दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो हम सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेज्ड या अपलॉडेड में बदल देते हैं। इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी वर्ब्स आज दिया हुआ है तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलकर विद सारो या विद ग्रीफ लगा देते हैं। और इसी तरह से यदि गुड हैवेंस दिया हुआ है तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके विद रिग्रेट अथवा विद सरप्राइज में बदलते हैं। एंड इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द व्हाट अथवा हाउ, यानी या तो व्हाट से शुरू हो या हाउ से शुरू हो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। यदि उसके साथ व्हाट और हाउ के साथ नाउन दिया हुआ है तो हम व्हाट और हाउ को काहे में बदलेंगे, ग्रेट में बदलेंगे। और व्हाट और हाउ के साथ यदि एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हम उसको वेरी में बदल देते हैं। एज द मैन said how costly tomato is। हाउ कॉस्टली, अब हाउ के साथ में इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्टली दिया हुआ है। कॉस्टली ये एडजेक्टिव है, और हाउ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो हाउ कॉस्टली इस टोमेटो सब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्रिया के पहले आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे तो विस्मय सूचक शब्द संज्ञा अथवा विशेषण के साथ पहले लिखा जाता है, तत्पश्चात सब्जेक्ट आता है और उसके साथ क्रिया आती है। तो इसको सेड को हम काहे में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट से जोड़ देंगे, that tomato इज काहे में चेंज हो जाएगा, वाज में। और ये हाउ कॉस्टली ये क्रिया के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। चूंकि हाउ के तुरंत बाद कॉस्टली एडजेक्टिव दिया हुआ है तो इसको वेरी में बदल देंगे, वेरी कॉस्टली, फुल स्टॉप। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो,
शी सेड व्हाट अ नाइस ड्रेस आई हैव। इस सेंटेंस में व्हाट अ नाइस ड्रेस, व्हाट अ के साथ में अ नाइस ड्रेस लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। इसमें प्रसन्नता का भाव है, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट से जुड़ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सी के लिए है तो सी में चेंज हो जाएगा, हैव हैड में बदल जाएगा। व्हाट अ ये काहे में बदल जाएगा, वेरी में, अ वेरी नाइस ड्रेस, फुल स्टॉप। यानी ये जो व्हाट अ और हाउ है, ये यदि एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में प्रयोग किए गए हैं और इनके साथ एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो हम एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ होने पर व्हाट और हाउ को हम वेरी में बदल देते हैं। यदि इसके साथ नाउन दिया होता तो हम व्हाट और हाउ को ग्रेट में बदल देते, एज। ये आपने देखे। यदि व्हाट के साथ नाउन है तो क्या करेंगे, सी सेड व्हाट अ व्हाट अ फूल यू आर। इसमें क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये आपका काहे से शुरू है, व्हाट अ से शुरू है। व्हाट अ से शुरू होने के बाद में इसमें जो फूल है ये आपका नाउन है, तो इस नाउन के होने पर व्हाट आ को हम काहे में बदल देंगे, ग्रेट में बदल देंगे। सी एक्सक्लेम्ड दैट, कामा दैट में बदल जाएगा। यू सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ही या आई में बदल जाएगा। इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा। व्हाट हट करके ग्रेट अ ग्रेटफुल हो जाएगा, अ ग्रेट फूल। इसी तरह से यदि आपका हुर्रे दिया हुआ तो हुर्रे दिए होने पर सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके विद जॉय या विद डिलाइट कह देंगे, एज my brother said I hooray I got as my brother said, hooray, I got the first rank in the test. अब इस रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटिव वर्ड आपका हुर्रे दिया हुआ है और इसमें जो भाव है वो आपके प्रसन्नता का है, जॉय का है या डिलाइट का है, तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके विद जॉय या विद डिलाइट कह देते हैं। माय ब्रदर exclaimed with joy। कामा हटा दिया जाएगा और कामा की जगह कंजंक्शन दैट जुड़ जाएगा। जब एक्सक्लेम्ड विद जॉय कह देंगे तो हुर्रे हटा दिया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पीकर। स्पीकर आपका ब्रदर है, तो ब्रदर आपका मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है,
तो इसका थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ही इन नॉमिनेटिव केस। गॉट सेकंड फॉर्म refers to the past indefinite tense, and in past indefinite tense is changed into past perfect because the reporting verb is also in the past। तो had के साथ हो जाएगा had got the first rank in the test। अब इसमें आपने देखा, यदि आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुर्रे दिया हुआ हो तो एक्सक्लेम के साथ में विद जॉय बढ़ा देते हैं या विद डिलाइट बढ़ा देते हैं, और शेष सेंटेंस हुर्रे एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा करके असर्टिव की तरह चेंज कर देते हैं। अब इसका ब्रेवो का देखिए, आप दूसरा उदाहरण देखिए। My sister said, "Bravo, you won the match." फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। अब इसमें जब क्या कहा, आपका ब्रेवो कहा है, ब्रेवो शाबाश, तो माय सिस्टर ने कहा, मेरी बहन ने कहा शाबाश तुमने मैच जीत लिया। तो ये शाबाशी देने में सेड को एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सेड को वैसे कायम बदल देते, अपलॉडेड या प्रेज्ड में बदल देते। अगर हम आप प्रेज्ड कहेंगे तो सामान्य तरीके से कह देंगे, या अपलॉडेड कहेंगे तो उसके साथ सेइंग कह देंगे। तो एज माय सिस्टर प्रेज्ड, दैट से जुड़ जाएगा, ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड ब्रेवो हटा दिया जाएगा। यू सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, माय सिस्टर मेरी बहन ने कहा तो मेरे लिए आई। वोन सेकंड फॉर्म refers to the past indefinite tense, and in past indefinite tense is changed into past perfect, had won the match। इसी तरह से यदि इसमें एल्स दिया हुआ हो या गुड हैवेंस दिया हुआ हो तो क्या कहेंगे, द ओल्ड मैन said, else I ruined my life। इसमें जो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये आपको पश्चाताप शो कर रहा है, दुख शो कर रहा है, तो सेड को एक्सक्लेम्ड में तो बदलेंगे, तो इसके साथ विद सारो या विद ग्रीफ कह देंगे। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हटा दिया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पीकर एंड स्पीकर मैन, मैस्कुलिन जेंडर इन सिंगुलर नंबर इज चेंज इनटू द थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ही। रूइंड सेकंड फॉर्म shows past indefinite tense and a past indefinite tense is changed into past perfect। तो had के साथ आ जाएगा, had ruined, my is changed into his Pazuke's life। ये जो गुड हैवेंस दिया हुआ है, यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में गुड हैवेंस दिया हुआ हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके विद रिग्रेट या विद सरप्राइज जोड़ देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहले की तरह ही असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। एज
The old woman said, "Good heavens, हाँ, ये सेंटेंस आप देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में गुड हैवेंस, हाँ, हे ईश्वर, हाँ, तो आई लास्ट माई पर्स, मैंने अपना बटुआ खो दिया। अर्थात जो ओल्ड वुमेन, जो स्पीकर है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ओल्ड वुमेन, ये कह रही कि उसने अपना बटुआ कहीं खो दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके विद ग्रीफ या विद रिग्रेट कह देंगे। द old woman exclaimed with regret, comma is changed into the conjunction that. I first person personal pronoun refers to the speaker woman. Woman is in feminine gender, in singular number. Then we use the first third person personal pronoun she, and last shows past indefinite tense. Past indefinite tense is changed into past perfect because the reporting verb is also in the past. Then we use had lost. My first person personal pronoun refers to the speaker woman in feminine gender. woman का जो feminine gender में पर्सनल प्रोनाउन आएगा she आएगा, she का पॉजिटिव केस हर आ जाएगा, he और पर्स PURSE फुल स्टॉप। अब जरा ध्यान दो इसमें, द ओल्ड वुमन सेड गुड हेवंस आई लास्ट माई पर्स, यानी मैंने अपना पर्स खो दिया, यानी मेरा पर्स गिर गया। तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके विद रिग्रेट लगा दिया जाएगा, क्योंकि उसको अफसोस है, दुख है, पीड़ा है। तो दुख और पीड़ा या अफसोस के साथ में विद रिग्रेट जोड़ देंगे। गुड हेवंस ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हटा दिया जाएगा। Comma is replaced with the connector conjunction that, and I first person personal pronoun refers to the speaker woman. Woman is in feminine gender, in singular number. Then we use she in singular number, and in nominative case, last second form verb shows past indefinite tense, and in past indefinite tense is changed into past perfect because the reporting verb is also in the past. Then we use had and the third person form of the verb lost. My first person personal pronoun refers to the speaker and speaker woman. वोमेन आपकी फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर का पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में सी होता है। सी का पॉजिटिव केस क्या आएगा, हर। ऑब्जेक्टिव भी हर होता है और पॉजिटिव भी हर होता है, लेकिन ये किसके साथ है, नाउन के साथ जब होगा तो इसको पॉजिटिव केस मानेंगे। और इफ दिस केस इज इन अलोन देन इट शुड बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ये किसके साथ है, नाउन के साथ है, तो इसको कौन सा मानेंगे, पॉजिटिव केस मानेंगे। अगर ये अकेला होता तो ये कौन सा केस होता, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो सेड को हम इस तरह से एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं या प्रेज्ड में या अपलॉडेड में बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम एक्सक्लेम्ड के साथ विद जॉय, विद डिलाइट, विद सारो, विद ग्रीफ, विद रिग्रेट, विद सरप्राइज, विद अगोनी ईटीसी जैसा भाव होता है वैसा जोड़ देते हैं। कामा को दैट से बदल देते हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हटा दिया जाता है, और शेष सेंटेंस को यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, अर्थात उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के सामान्य तरीके से प्रयोग किए जाते हैं।